हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। हाल ही में बहुत सारे एंट्रेंस हुए, कैट हुआ, जैट हुआ, सीमेट अभी हाल ही में हुआ और अब तैयारी चल रही है एडमिशन्स की। और जब हम बात करते हैं ना एमबीए पीजीडीएम एडमिशन्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन का। यानी कॉलेज तो आप ढूंढ लेंगे, बट किस स्पेशलाइजेशन में आपको आगे बढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हम समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, इसलिए हमने आज इनवाइट किया है डॉक्टर कपिल पांडला को, जिनके पास मोर देन 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। सर को बोलना चाहेंगे सर, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। वेलकम अरुण जी, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सर और आपने स्केड्यूल में टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है ही हमारी, क्योंकि वही देश को आगे लेके जाएंगे। राइट सर, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशलाइजेशंस के मुद्दे पे, और ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आप आशा करते हैं आज की वीडियो आपकी काफ़ी काम की रहने वाली है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल पांडला, जिनके पास मोर देन 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता इस टॉपिक के बारे में। और मुझे पता है टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं सर कॉलेजेस की ना, तो ये सारे बच्चे इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज होते हैं कि स्पेशलाइजेशन कौन सी लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चा ऐसा भी आता है सर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो साइंस स्ट्रीम से है। कॉमर्स का बच्चा थोड़ा दिमाग से सेटल होता है कि मुझे फिनांस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनका ब्रांच दूर दूर तक, इनका पहला एजुकेशन दूर दूर से तक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता। तो सर पहला क्वेश्चन बिना देरी के हम पूछते हैं आपसे। सर अभी हाल ही में सीमेट का एग्जाम हुआ, कई सारे एंट्रेंसेस हुए। अब बहुत सारे बच्चे ना फॉर्म फिलिंग शुरू करने वाले हैं और उसके बाद वो प्रोसेस देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रांड को, एक कॉलेज के नाम को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं स्पेशलाइजेशन के सामने, कि यार मुझे चलो जनरल मैनेजमेंट नहीं मिल रहा बट मुझे रूरल मैनेजमेंट मिल रहा है, तो मैं रूरल मैनेजमेंट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज का नाम अच्छा मिल रहा है। या मैं इंश्योरेंस एंड बैंकिंग ले लेता हूँ क्योंकि नाम अच्छा मिल गया, भले ही मुझे जनरल पीजीडीएम या जनरल एमबीए नहीं मिल रहा। तो सर ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, मेरा मानना ये है कि जब आप चूज़ कर रहे हैं कॉलेज को या स्पेशलाइजेशन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी कि वो कॉलेज से ज़्यादा एक स्पेशलाइजेशन को तवज्जो दें। राइट। क्योंकि उसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉलेज XYZ सेलेक्ट कर लिया, राइट। आपको कोर पीजीडीएम में उसमें एडमिशन नहीं मिला और नीचे वाला कोई रूरल मैनेजमेंट मिल गया। अब आपका एक्सपर्टीज़ है नहीं, ना आपकी लाइकिंग है उधर, ना आपका इंटरेस्ट है। तो क्या होगा, 5 साल बाद आपने जब काम किया उसमें, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया। ठीक है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, दैट विल लीड टू अ करियर प्रॉब्लम्स। राइट। क्योंकि फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते, स्विच करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे के लिए ये है कि पहले देखिए मुझे कहाँ मेरे पसंद का स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। राइट। कुछ भी ऐसा ना चूज़ कर लें जिससे हम आगे जाके रिग्रेट करें। राइट। आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इंडस्ट्री भी आजकल ये नहीं है कि वो ऐसे चूज़ कर रहे हैं कि भाई ये इस ब्रांड का है तो ये अच्छा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो भी ये देखते हैं कि बच्चे का स्पेशलाइजेशन कौन सा है और बच्चे का उसमें एक्सपर्टीज़ कितना है। राइट। योर स्किल सेट्स आर इम्पॉर्टेंट रादर देन योर कॉलेज नेम। राइट। आप बहुत अच्छे कॉलेज से जाके भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाला तो निकालेगा ही आपको, है ना। तो आप वो चूज़ करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि ये बड़ा नेम है मुझे ये स्पेशलाइजेशन मिल गया, अदरवाइज यू विल एंड अप इन रिग्रेटिंग। राइट। तो सर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ब्रांड बहुत बड़ा है और प्रोडक्ट खराब है तो प्रोडक्ट बिकना नहीं है। यानी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये कहावत रही है पुरानी। तो इस पे आपको ध्यान देना है और स्पेशलाइजेशन पे आपको खास तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सर पहले क्वेश्चन में आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा क्लियर किया कि यार ब्रांड के पीछे नहीं भागना, स्पेशलाइजेशन के पीछे भागना है। और स्पेशलाइजेशन अगर अच्छी मिल गई और आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो पैसा तो आप कमा ही लोगे अच्छा खासा। सर दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एक्सपर्टाइज की इस पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड, जो पहले किया उसको अगर भूल जाएं, तो कौन सी 3 स्पेशलाइजेशन आप सजेस्ट करेंगे 2025 के लिए जो एवरग्रीन रहने वाली हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी जिस एरा में हम जी रहे हैं
पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ मैं, वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। राइट। मार्केटिंग एंड सेल्स एवरग्रीन है, वो रहना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी भी तब चलेगी जब वो प्रोडक्ट बिकेगा या सर्विसेज बिकेंगी। राइट। तो मार्केटिंग और सेल्स में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। अगले 20-25 साल में तो नहीं लग रहा है कि कुछ डाउनफॉल आने वाला है। भले हम कितना भी ऑटोमेशन का बात करें, लेकिन मार्केटिंग एंड सेल्स में रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहनी है। राइट। तो वो कभी भी नहीं जाएगा, दिल से दिल का कनेक्ट हाँ, होना चाहिए। तो वो कभी भी नहीं जाएगा। सेकेंड स्पेशलाइजेशन मुझे लगता है फाइनेंस, क्योंकि बिजनेस मीन्स मनी, राइट, है ना। और वो भी कभी उसमें भी जॉब्स का डर्थ नहीं है, बल्कि जॉब्स इंक्रीज ही हो रही हैं उसमें। तो वो भी एक एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है, वो रहना ही रहना है। और थर्ड जो स्पेशलाइजेशन है, जो प्रेजेंट एरा की मैं बात करूं, जहां हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन टू कॉन्क्रीटनेस। तो बिजनेस एनालिटिक्स राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। बिजनेस एनालिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी तो ये देखना कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास मेरे पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ मैं पैसा डालूँ, कहाँ से निकालूँ। तो वो सारा चीज़ जब आप एनालिटिक्स टूल्स अप्लाई करते हैं, या मेरे को फोरकास्टिंग करना है कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, है ना, या ये सर्विसेज बिकेंगी नहीं बिकेंगी, उसके लिए मुझे एनालिटिक्स का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो वो एक स्पेशलाइजेशन है प्रेजेंट एरा में, जो बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब्स हैं वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। और वैसे भी आप देखें तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, भले आप एचआर ले रहे हैं, भले ऑपरेशंस ले रहे हैं, भले कुछ भी ले रहे हैं, आपको नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। एनालिटिक्स का संगम तो हर जगह है। हाँ, तो एनालिटिक्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। राइट, ट्रू। तो बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप पूरा डोमेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है। राइट। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन मुझे लगता है 2025 में जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं। जो पुराने स्पेशलाइजेशन हुआ करते थे, जो सेक्टोरियल स्पेशलाइजेशन हुआ करते थे, जैसे रिटेल हो गया, रूरल मैनेजमेंट हो गया, या हॉस्पिटैलिटी हो गया, वो बहुत कन्फाइंड से स्पेशलाइजेशन थे। राइट। ठीक है। अगर उस एरिया में जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। राइट। जब आप जनरल मैनेजमेंट करते हो, उसमें अगर आप इलेक्टिव चूज करते हो इन 3 फंक्शनल एरियाज से, तो आपका होराइजन बढ़ जाता है। राइट। ठीक है, आपके पास जॉब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। राइट। तो इसलिए बेटर है कि ज़्यादा बड़ा बास्केट रखो। ठीक है। बहुत फास्ट पेस पे वर्ल्ड मूव कर रहा है, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, इसलिए जितना बास्केट बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। राइट। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि जितनी बड़ी बास्केट होगी उतना ज़्यादा आपको मजा आने वाला है, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बास्केट में गिरने वाली हैं। तो बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर खासकर जो आपने ये तीसरी स्पेशलाइजेशन बताई ना, ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है और बहुत सारे बच्चे इस पर जानना भी चाहते हैं। तो हम अपना अगला पॉडकास्ट जरूर इस पर लेके आने वाले हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि तीनों स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी हैं, एवरग्रीन रहने वाली हैं। कई सारे बच्चे और पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, अभिभावक हमें देख रहे हैं, इनको एक क्लैरिटी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन तक पहुंचना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे क्या क्या पैरामीटर्स अपने अंदर देखने हैं ताकि मैं अपने मुताबिक एक स्पेशलाइजेशन चूज कर पाऊं। तो सर उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को देखने चाहिए अपने अंदर, जिसके बेसिस पे वो एक सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव कर सकता है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना देखें इंटरेस्ट कहाँ पर है, कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। पहला ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। अदरवाइज़ मैंने देखा है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, बहुत सारे वो इंडस्ट्री में भी देखा है मैंने, अल्टीमेटली वो जाके रिग्रेट करते हैं कि यार मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मुझे ये मिल रहा था, मैंने ले लिया और मेरा इंटरेस्ट तो मैच ही नहीं करता। तो इंटरेस्ट देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग चूज़ किया, अब मुझे स्ट्रेंजर से बात करना अच्छा ही नहीं लगता, मैं नए लोगों से बात कर ही नहीं सकता, तो मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो फियर से ऊपर उठना पड़ेगा। राइट। ठीक है, कि जो आप दूसरे स्ट्रेंजर से बात करने वाला जो फियर होता है वो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो अगर आप में वो है, अगर आप मानते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी लोगों को से बात कर लेता हूँ और बहुत लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ, बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल है मेरी, तो आप मार्केटिंग चूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर कन्विंस करना। परसुएसिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोगों को प्रोडक्ट बेच पाएंगे, सर्विसेज बेच पाएंगे। राइट। आपको लगता है कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ, फाइनेंस बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मेरा बीकॉम बैकग्राउंड भी है, या बीकॉम बैकग्राउंड ना भी हो, इंजीनियर्स भी आजकल लेते हैं फाइनेंस, लेकिन आपको लगता है कि मैं नंबर्स बहुत अच्छे से प्ले कर सकता हूँ,
तो आपके लिए फाइनेंस बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन हो सकता है। आपको लगता है मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है फाइनेंस में, है ना, पैसे का कैसे इधर लेन देन हो रहा है उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आप फाइनेंस लीजिए, ठीक है। और फाइनेंस में भी बहुत सारे नए Roles and रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपको लगता है कि मैं टूल्स को बहुत अच्छे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं सिस्टम्स पे अच्छा मतलब यूज़ कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर पे अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं नंबर्स में भी साथ में बहुत अच्छा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ एनालिटिक्स को लेके, देन मुझे लगता है कि बिजनेस एनालिटिक्स बहुत अच्छा फील्ड है आपके लिए। क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में सारा वही है, व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स इट इज़ बेसिकली मेक डिसीजन लेना एक नंबर्स पे, राइट। ठीक है ना, राइट टूल अप्लाई करना। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिस पे हम एनालिटिक्स करते हैं, एक्सेल में भी बहुत सारा काम हो जाता है, फिर आपका सैस है, आर स्टूडियो है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप यूज़ करके एनालिटिक्स में जा सकते हैं। और लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप मार्केट को भी देखिए, अपने स्किल सेट को भी देखिए, फिर आप चूज़ कीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं लोगों से बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, मतलब लोगों मीन्स मेरे एम्प्लॉय से बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मेरा, लीडर में बहुत अच्छा हूँ, तो आप HR भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बट ये आपको देखना पड़ेगा कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्ट, स्किल सेट एंड मार्केट पोटेंशियल। राइट। जो भी आप डिसीजन लें इन 3 को ले सोच के लें। राइट। तो सर ने बिल्कुल कह दिया कि 3 पॉइंट्स पे आपको खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मार्केट को भी लेके चलना है, इंटरेस्ट को भी लेके चलना है, और अपने ऊपर तो ध्यान देना ही देना है ताकि आप एक सही स्पेशलाइजेशन तक पहुंच पाएं। सर अब ये जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है ना, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। सर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीटेक किया हुआ है या BSc किया हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा कोर्स किया है जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, एंड वो करना चाहता है फिनांस, जिसकी बात आपने भी करी कि मुझे फिनांस के फील्ड में आगे बढ़ना है, जो कि वो कर सकता है, हम ये जानते हैं बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि वो कर सकता है बच्चा। बट सर उसका क्लास में कंपटीशन उन बच्चों से होने वाला है जो BCom ऑनर्स करके बैठे हुए हैं या अकाउंटेंसी ऑनर्स करके बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल हार्डकोर कॉमर्स के बच्चे हैं। सर क्लास में वो पीछे ना रह जाए, इसके लिए उसे किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्पेशलाइजेशन चूज करता है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि और इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो फर्स्ट ईयर कॉमन रखते हैं। अच्छा, ताकि बच्चा सारे कोर्सेज करे। तो ये आपको सुनना जरूरी है, फर्स्ट ईयर कॉमन रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर सारे पेपर्स कॉमन होते हैं, तभी हम कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन में ना जाके, MBA इन रूरल मैनेजमेंट ना जाके आप MBA जनरल कीजिए, उसके बाद सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज कीजिए। राइट। अदरवाइज वो फर्स्ट ईयर से जब चालू हो जाएगा तो आपका वो बेस तो चला ही गया। राइट। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर में सारे कोर्सेज कॉमन हैं जो कि फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब वो फंडामेंटल कोर्सेज में अगर जो इंजीनियरिंग वाला है उसने अगर उन फंडामेंटल कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दे दिया तो नेचुरल उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, राइट। जब स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन वो BCom वाले के लिए भी नया है, BTech वाले के लिए भी नया है। ठीक है, अब आप देखें BTech वाला जो बच्चा है उसका नंबर्स बहुत अच्छा होगा, तो आजकल जो फाइनेंस की हम बातें करते हैं सिर्फ उसमें जर्नल एंट्री नहीं करना है, वो अकाउंटेंट बनने नहीं जा रहा है, इज गोइंग टू बी अ फाइनेंस मैनेजर और CFO ऑफ द कंपनी। राइट। तो उसको उसका काम दूसरी तरीके का होगा और सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस हो चुका है। ठीक है, उसको वो जनरल एंट्रीज नहीं करनी है वहाँ जाके, वो तो एक CA करेगा या CA इंटर वाला करेगा या ICW वाला करेगा। MBA जो फाइनेंस करेगा या PDM फाइनेंस जो करेगा वो उन इनसाइट्स को लेके डिसीजन लेगा, फाइनेंशियल डिसीजन। राइट। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग वाला होगा उसके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, है ना, तो वो जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग है या फोरकास्टिंग है या फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, उस तरह के कोर्सेज वो ज़्यादा अच्छे कर पाएगा क्योंकि उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है और फंडामेंटल ऑफ जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है वो फर्स्ट ईयर में पूरा हो गया। राइट। है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करे क्योंकि उसका बेस नहीं है ना, बेस तो वही कोर्सेज है ना, नींव उससे मजबूत रखनी पड़ेगी, नींव उससे बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी। राइट। कॉमर्स वाले ने वो 3 साल पढ़ के आया इसलिए उसको आता है वो, हाँ,
पर्टिकुलर फाइनेंस की अगर हम बात करें, बाकी अगर कोई भी ब्रांच है कोई सा भी ब्रांच हो, कोई सा भी ब्रांच हो। राइट। सर आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, और आप ना हमारे बच्चों को स्पेशलाइजेशन बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने वाले हो, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लेके आए आज की वीडियो में। सर आपकी अब एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सर स्पेशलाइजेशन तो आपने चूज करवा दी, स्पेशलाइजेशन चूज कर ली इन बच्चों ने। सर कई बार मैंने देखा है अक्सर कि कॉलेज में बच्चा जाने के बाद ना कॉलेज के भरोसे हो लेता है, या जो ये पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे ना जॉब मिल ही जाएगी। और पर मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है सर कि ऐसा नहीं होता, और आपका भी एक्सपीरियंस कहता है, हम बिहाइंड द कैमरा बात भी कर रहे थे। सर उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्होंने एक स्पेशलाइजेशन तो चूज कर ली, अब वो स्पेशलाइजेशन में आउट ऑफ द बॉक्स आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों से बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनको एक गुरु मंत्र आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको और लोगों से आगे एक एज चाहिए, वो होना भी चाहिए, तो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं होता। राइट। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आप 30 घंटे या 45 घंटे में आप कितना पढ़ा पाएंगे। ठीक है, वो क्लास जो है वो आपका सिर्फ एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तक ही सीमित है, कि उस एरिया में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपको एक एज मिले। राइट। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले बात, आजकल बहुत सारे मूक कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। ट्रू। जैसे मुझे जाना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में जाना है, अब वो एक कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का मुझे नहीं सफिशिएंट है। ये सभी जानते हैं कि एक कोर्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकता। राइट। तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेरा पे, एनपीटीएल पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो करके मैं अपनी स्किल को एनहांस कर सकता हूँ। ट्रू। और वो कोर्सेज आपकी स्किल्स में वैल्यू ही ऐड करेगा। ठीक है, कई नई चीज़ें, बहुत जो अंदर की चीज़ें वो पता पड़ेंगी आपको, जो कि 30 लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। तो अब वो सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो अगर मैं किसी फील्ड में जा रहा हूँ तो मैं ये ना करूँ कि मेरे को जो मेरे क्लास में पढ़ा दिया इतना सफिशिएंट है, फॉरगेट इट। इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। राइट। कोई सा भी कॉलेज हो, भले वो IIMS हो, भले Tier 1 हो, Tier 2 हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करता है, आपको सर्टिफिकेशन करना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों करना चाहिए? एक तो ये हो गया कि मुझे मेरे स्किल्स में एनहांसमेंट मिलेगा। सेकंड, आपको हमेशा एक सेकंड व्यू भी मिल जाएगा, है ना, कि और दूसरे लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। अदरवाइज क्लास में तो क्या होगा कि एक फैकल्टी है और बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो जनरली एक ही आप मूवमेंट में सोचते हैं। जब आपके पास और सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि अरे ये भी चीज़ था इसके अंदर, ये भी कर लेता तो अच्छा रहता। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हम इंडस्ट्री जितना फास्ट चेंज होता है, इतना एकेडमिक्स नहीं हो पाता है, तो एक गैप रह जाता है। ट्रू। ठीक है, और इंडस्ट्री और एकेडमिक के गैप को अगर आपको ब्रिज करना है तो वो स्किल सेट आपको बाहर से भी लेना ही होगा। राइट। ठीक है, और हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। टू बी रेलिवेंट, वरना हम भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे कोडेक की तरह या नोकिया की तरह। बिल्कुल सही एग्जांपल दिया सर ने। तो बिल्कुल ज़रूरी है आपको अर्जुन की तरह रहना, अगर आप चाहते हैं महाभारत जीतना, जो कि जॉब होने वाली है आपकी, तो हर वो अस्त्र शस्त्र आपको इकट्ठा खुद करना पड़ेगा जो उस जंग को जीतने में आपकी मदद करे। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर ने सही मुद्दा उठाया और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर जो आपने जवाब दिया बहुत इंटरेस्टिंग था इसका आंसर सुनना, और मुझे पता है कि बच्चों को क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की चर्चा का, और मैंने आपका ये क्वेश्चन एक्सटेंड किया है, वैसे हम 5 ही क्वेश्चन लेते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया है क्वेश्चन को कि सर एक कंसेप्ट चलता है सिंगल स्पेशलाइजेशन का, डुअल स्पेशलाइजेशन का, ट्रिपल स्पेशलाइजेशन का। तो सर ये कंसेप्ट है क्या, और बच्चा क्या चूज करे अपने लिए? क्या सिंगल स्पेशलाइजेशन ठीक है उसके लिए, या डुअल ठीक रहेगा, या ट्रिपल ठीक रहेगा? मतलब इसमें कैसे चूज कर सकता है वो? देखिए, जहाँ तक सिंगल, डुअल और ट्रिपल की बात है, अगर आप ट्रिपल स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो दैट मीन्स आपने क्या किया, आपका जो मेन स्ट्रीम है उसमें उसके कोर्सेज कम कर दिए। ठीक है, अगर वो कम कर दिए तो आपका स्किल सेट भी उस स्पेशलाइजेशन में कम हो गया। राइट। ठीक है, वो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक उसमें ना ये भी शो होता है कि आप कितने कंफ्यूज्ड हैं, कि आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है। तीनों में आपने पैर रखा हुआ है। हाँ, बट जैसे कई जगह डुअल स्पेशलाइजेशन भी होता है, कई जगह मेजर और माइनर भी होता है। राइट।
तो वो एक इंस्टीट्यूट की वजह से का रिक्वायरमेंट भी होता है, कई बार उनको लगता है कि सारे कोर्सेज हम नहीं ऑफर कर सकते हैं, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन अब जब आप डुअल या मेजर और माइनर चूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन से मेजर और माइनर लें, कौन से कॉम्बिनेशन लें। जैसे आपने सपोज एक स्पेशलाइजेशन ले लिया ऑपरेशन रिसर्च और HR, तो कॉम्बिनेशन कहीं से बनेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केटिंग के साथ आपने कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन लोग जो बन ही नहीं पा रहा है, जैसे ऑपरेशन ही ले लिया, नहीं बन पा रहा है। अब मार्केटिंग के साथ HR ठीक चला जाता है, मार्केटिंग के साथ फाइनेंस बहुत अच्छा चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग के साथ फाइनेंस लिया, तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केटिंग में जा सकता हूँ, राइट, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने मार्केटिंग और HR ले लिया, परसुएसिव स्किल मार्केटिंग में भी चाहिए, परसुएसिव HR में भी चाहिए, तो वो थोड़ा कॉम्बिनेशन चल जाता है। अच्छा, कई स्पेशलाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पर पूरे कोर्सेज ही नहीं बनते कि पूरे स्पेशलाइजेशन दे दिए जाएं, फिर वो इधर उधर के कोर्सेज डाल दिए जाते हैं। तो अगर वो केस है तो कोई इशू नहीं है कि आप डुअल और या मेजर एंड माइनर कर लें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज अपने मेन स्पेशलाइजेशन के चूज़ करें। राइट, अगर आपके पास वो लिबर्टी है, वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो चूज़ फ्रॉम मेजर स्पेशलाइजेशन, जितना आपको कॉलेज अलाउ करता है, जहाँ तक हो सके, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमारा करियर एक ही स्पेशलाइजेशन में होने वाला है, राइट, 2-3 में नहीं होता है, राइट, हम एक ही में एक्सेल करते हैं आगे चल के। राइट। तो सर ने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया आपको कि कैसे आप अपने लिए स्पेशलाइजेशन वाला कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर पांडला, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस के बेस पे हर क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया। हम सबसे पहले बोलेंगे सर थैंक यू, इतने ऑनेस्टी से जवाब दिया आपने और इतनी सिंपली आपने ये सारी स्पेशलाइजेशन समझा दी बच्चों को। आशा करते हैं आप सभी के डाउट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे आज के पॉडकास्ट के साथ। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना डाउट भेज सकते हैं। आप तक आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियरिटी के साथ पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है और एक अच्छे कैंपस तक पहुंचने में आप सभी बच्चे सफल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।